एक समय की बात है। एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था। शेर हर दिन किसी न किसी जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। शेर की भूख कभी शांत नहीं होती थी और वह बिना सोचे समझे जानवरों को मारता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवर एकत्रित हुए और शेर से मिलने गए। जानवरों ने शेर से विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजा, हम सभी आपके प्रजा हैं और आपकी सेवा में तत्पर हैं। लेकिन यदि आप इसी प्रकार हमें मारते रहेंगे तो जल्दी ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप रोजाना केवल एक जानवर को मारें, जिसे हम स्वयं आपके पास भेजेंगे। इस प्रकार आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मानता हूं, लेकिन ध्यान रहे, रोजाना मेरे पास एक जानवर अवश्य आना चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर से सभी जानवरों का शिकार करना शुरू कर दूंगा। अब रोजाना एक जानवर शेर के पास जाने लगा। शेर एक ही जानवर को खाकर संतुष्ट हो जाता था और अन्य जानवर सुरक्षित रहते थे। इस व्यवस्था से सभी जानवर कुछ हद तक राहत महसूस करने लगे थे। लेकिन हर दिन किसी एक जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने फिर से बैठक की। उन्होंने तय किया कि उन्हें किसी तरह शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहिए। सभी जानवर सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे शेर का अंत हो सके। इस बैठक में एक चालाक खरगोश भी शामिल था। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने कहा, मैं एक योजना बनाता हूं जिससे हम शेर को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। सभी जानवरों ने खरगोश की बात मान ली और उसकी योजना के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। खरगोश ने कहा, हम एक दिन की योजना बनाएंगे जब मेरी बारी होगी शेर के पास जाने की। मैं शेर को एक ऐसी चाल में फंसाऊंगा जिससे वह खुद ही अपनी मौत को बुला लेगा। अगले दिन खरगोश की बारी थी। सभी जानवर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने खरगोश पर भरोसा किया। खरगोश ने अपनी योजना के अनुसार काम शुरू किया। वह शेर के पास जाने में जानबूझकर देर करने लगा। शेर भूखा और क्रोधित हो गया। जब खरगोश बहुत देर बाद शेर के पास पहुंचा तो शेर गरज कर बोला, तुम इतनी देर क्यों आए? तुम्हारी इस देरी के कारण मैं बहुत गुस्से में हूं। अब तुम्हें और ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा। खरगोश ने नम्रता से कहा, हे महाराज, मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं वास्तव में समय पर आना चाहता था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसने मुझे रोका और कहा कि वह ही इस जंगल का सच्चा राजा है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसे नहीं माना तो वह मुझे मार डालेगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई और शेर नहीं हो सकता। मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो। मैं उसे दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश ने शांति से कहा, महाराज, वह शेर एक गहरी कुआं के पास रहता है। आइए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। खरगोश शेर को उस कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरी थी। खरगोश ने शेर को कुआं के किनारे खड़ा कर दिया और कहा, महाराज, वह शेर इस कुआं के नीचे रहता है। आप यहां से झांक कर देख सकते हैं। शेर ने जैसे ही कुआं में झांका, उसने अपनी ही परछाई कुआं के पानी में देखी। शेर को लगा कि कुआं में दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। वह और भी क्रोधित हो गया और जोर से गरजा। उसकी आवाज कुआं में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे दूसरा शेर भी गरज रहा है। गुस्से में शेर ने कुआं में कूदने का निर्णय लिया और छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरी थी और शेर सीधा नीचे जाकर गिरा और कुआं के पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। खरगोश की चालाकी से शेर का अंत हो गया और जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हो गए। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने खरगोश की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। जंगल में अब शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया था। सभी जानवर खरगोश के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एक भव्य आयोजन किया, जिसमें सभी ने खरगोश को अपना नायक माना और उसकी तारीफों के पुल बांधे।